ये घटना है 24 नवंबर 1971 की। एक रहस्यमयी आदमी जिसे दुनिया डैन कूपर के नाम से जानती है, अमेरिका के पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर कदम रखता है। उसकी चाल में एक अजीब सी शांति थी। वह बिना किसी झिझक के बोइंग 727 के लिए टिकट खरीदता है। उस समय एयरपोर्ट की सिक्योरिटी इतनी टाइट नहीं रहती थी, इसी वजह से डैन कूपर अपना बैग लेके प्लेन में जा सका। जैसे ही प्लेन ने पोर्टलैंड की धरती को छोड़ा, कूपर ने अपने लिए सोडा और विस्की मंगवाई। फिर आया वह पल जब कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस शाफनर को एक पर्ची दी। पहले तो फ्लोरेंस ने सोचा कि शायद यह कोई प्रेम पत्र होगा और उसने उस पर्ची को अपनी पर्स में रख लिया, लेकिन जब कूपर ने उसे पढ़ने के लिए कहा तो उसके होश उड़ गए। पर्ची में लिखा था कि कूपर के पास बम है। ये पढ़ते ही फ्लोरेंस शाफनर डर गई और कूपर ने उससे $2 लाख और 4 पैराशूट की मांग की। जैसे ही ये खबर पायलट और फिर एफबीआई तक पहुंची, एक चुप्पी सी छा गई। एयर होस्टेस जब वापस प्लेन में जाती है तो देखती है कि डैन कूपर काला चश्मा लगाकर बिल्कुल आराम से बैठा है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और वह अपनी ड्रिंक पी रहा था और वह बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। इसी वजह से प्लेन में मौजूद यात्रियों को भनक तक नहीं थी कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। उधर यात्रियों की जान बचाने के लिए एफबीआई द्वारा डैन कूपर की सभी मांगों को मान लिया जाता है और वे चालाकी दिखाते हुए पूरे $2 लाख को $20 के नोटों से भरते हैं ताकि बैग ज़्यादा भारी हो सके, और सभी नोटों के सीरियल नंबर को भी नोट कर लेते हैं ताकि बाद में कूपर को पकड़ने में आसानी हो सके। जब फ्लाइट सेटल में उतरी तो कूपर को उसकी मांग के अनुसार 4 पैराशूट और $2 लाख दिए गए। अपनी मांग पूरी होने पर कूपर ने 36 यात्रियों को छोड़ दिया, लेकिन कैबिन क्रू के कुछ सदस्यों को बंधक बनाए रखा। फिर विमान वहां से मैक्सिको सिटी के लिए उड़ान भरी, लेकिन रास्ते में कूपर ने एक ऐसा कदम उठाया जो आज तक एक रहस्य है। रात के अंधेरे में वह पैराशूट और पैसों के साथ विमान के पिछले हिस्से से कूद गया। जब प्लान रेनो एयरपोर्ट पर उतरी तो पुलिस और एफबीआई को सिर्फ कूपर के टाई का क्लिप और 2 पैराशूट मिले। नॉर्जक, यह वह नाम था जो एफबीआई ने इस खोज को दिया। कुछ ही दिनों में डैन कूपर पूरी मीडिया में छा गया, लेकिन एक न्यूज़पेपर ने गलती से डैन कूपर का नाम डीबी कूपर लिख दिया था और लोगों को ये नाम ज़्यादा पसंद आने लगा। इस तरह से एक न्यूज़पेपर की गलती के कारण डैन कूपर का नाम डीबी कूपर रखा गया था। एफबीआई की खोज जारी रही, लेकिन कूपर का कोई पता नहीं चला। कुछ ने सोचा कि शायद वह लैंडिंग में मारा गया, लेकिन उसकी मौत का अभी तक कोई सबूत नहीं मिला था। लेकिन घटना के 8 साल बाद 8 साल के ब्रायन इंग्राम नाम के बच्चे को कोलंबिया नदी के किनारे अपने परिवार के साथ लकड़ी इकट्ठा करते हुए रेत के नीचे दबे हुए $20 के नोटों के 3 बंडल मिलते हैं। बहुत सालों से रेत के नीचे दबे होने के कारण नोट खराब हो गए थे, पर बीच के कुछ नोट अभी भी सुरक्षित थे और अधिकारी इन नोटों के सीरियल नंबर देखकर पहचान जाते हैं कि ये वही नोट हैं जो उस रात कूपर को दिए गए थे। इस घटना के बाद कूपर के केस ने फिर से तेजी पकड़ी। ये नोट यहाँ कैसे पहुँचे, इस पर बहुत विवाद हुआ। किसी का कहना था कि ये कूपर ने फिरौती में मांगे नोटों का कभी इस्तेमाल नहीं किया और उन्हें यहाँ छुपा कर रख दिया था, और किसी का कहना था पैराग्लाइडिंग के समय नोट के कुछ बंडल कूपर के बैग से गिरकर यहाँ आ गए। ऐसी ही बहुत सी कहानियां बनाई गई, पर इस घटना से कूपर का कुछ भी पता नहीं चल पाया। कूपर की हाईजैकिंग के बाद उनसे जुड़ा यह पहला सबूत मिला था, डीबी। कूपर के इस केस के बारे में सालों साल बहुत सी छानबीन होती रही, लेकिन कोई भी पुख्ता सबूत कभी भी नहीं मिल सका और आखिरकार हाईजैकिंग के 45 सालों बाद इस केस को एफबीआई द्वारा बंद कर दिया गया। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।